हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट के एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पहले वीडियो से देख सकते हो। ठीक है, हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। इसके अलावा कुछ भी डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, अनंत टेक 6 hours एंड भारत टेक 4 hours टू रीड ए बुक। बोथ स्टार्टेड रीडिंग कॉपीज ऑफ बुक एट द सेम टाइम। आफ्टर हाउ मेनी hours is the number of pages to be read by Anand, twice that to be read by Bharat. Assume Anand and Bharat read all the pages with constant pace. ठीक है, तो ये क्या कहना चाहते हैं कि कोई बुक है, अनंत 6 घंटे लेता है, भरत 4 घंटे, है ना। तो इसका मतलब अनंत स्लो पढ़ता है, तो वो सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं पढ़ना। इन्होंने पूछा क्या है कि आफ्टर हाउ मेनी आवर्स द नंबर ऑफ पेजेस टू बी रेड बाय अनंत, कि जितने उसके पेज पढ़ने अभी बाकी हैं, ठीक है, अभी उसने नहीं पढ़े हैं, ट्वाइस दैट ऑफ टू बी रेड बाय भरत, जितने भरत के पढ़ने बाकी हैं, जो नहीं पढ़े भरत ने, वो उससे दुगने होंगे भरत के पेजेस से। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्योंकि अनंत स्लो पढ़ रहा है। ठीक है, एज्यूम अनंत एंड भरत रेड ऑल द पेजेस विद कांस्टेंट पेस। ठीक है, तो इसको दो तरीके से कर सकते हो। कुछ एज्यूम कर लो कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं। अब देखो 6 and 4 है, तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस अगर मैं एज्यूम कर लूं, दोनों का एलसीएम ले लो। 6 और 4 का एलसीएम 12 ले लेते हैं ना। अगर 12 ले लिया मैंने, तो अनंत की स्पीड देखो, अनंत किस स्पीड से पढ़ रहा है। अनंत 6 घंटे पूरी बुक पढ़ देगा, 12 पेज है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 2 पेज पर आवर, 1 घंटे में 2 पेज पढ़ रहा है। ठीक है, और उसी तरह भरत, वो 4 घंटे में 12 पेज पढ़ दे रहा है, मतलब 3 पेजेस 1 घंटे में। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर मैं टाइम जीरो की बात करूं, ठीक है, अब सब हमें पूछा क्या है कि पेजेस टू बी रेड, मतलब कितने पेज पढ़ने बाकी हैं अनंत के और भरत के। ठीक है, और अनंत के पेज जो पढ़ने बाकी हैं वो ट्वाइस होने चाहिए भरत के। तो अगर मैं बिल्कुल स्टार्टिंग की बात करूं, टी इज इक्वल टू जीरो, बिल्कुल स्टार्टिंग में, अब दोनों को 12-12 पेज पढ़ने हैं, ये बात सही है। ठीक है, 1 घंटे बाद देखता हूं मैं, 1 घंटे में जो अनंत है वो 2 पेज पढ़ लेगा, भरत 3 पेज पढ़ लेगा। मतलब अब अनंत के पेज पढ़ने बाकी हैं 10, इसके हैं 9। ये बात सही है, 1 घंटे बाद। उसी तरह 2 घंटे बाद अनंत से 2 पेज पढ़ लेगा 2 घंटे में, 1 से लेके 2 घंटे अगले 1 घंटे में, तो मतलब इसके पेज 8 बचे हैं, बट ये 3 पेज पढ़ लेगा भरत, तो इसके 9 - 3 6, अभी भी डबल तो नहीं पहुंचे हैं। 3 घंटे बाद अनंत 2 पेज और पढ़ लेगा, यानी कि 8 का हो जाएगा 6। ठीक है, इसके 6 पेज अभी बाकी हैं पढ़ने। उसी तरह भरत 6 पेज पढ़ चुका था, 3 और पढ़ लेगा, 6 - 3 3। अब देखो 3 घंटे बाद अनंत को ने सिर्फ 6 पेज पढ़े हैं, 6 पेज अभी बाकी हैं। ठीक है, भरत 3 घंटे बाद 9 पेज पढ़ चुका है, 3 पेज बाकी हैं। तो अनंत के पेज जो पढ़ने बाकी हैं भरत से 3 गुना हो गए, कितने टाइम बाद, 3 घंटे बाद। ऑप्शन सी। ठीक है, इसको और कैसे कर सकते, टाइम एंड वर्क वाला है ना। एक तरह से बुक पढ़ना एक काम हो गया। ठीक है, वो काम अनंत 6 घंटे में कर रहा है, भरत 4 घंटे में कर रहा है। अब हमें वो टाइम फाइंड करना है जब अनंत का जो काम बाकी बचा है वो भरत के काम से डबल हो। तो हम ये मान सकते हैं कि जैसे 6 घंटे में है, जैसे टाइम और वर्क में हम एफिशिएंसी निकालते हैं कि अनंत की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 1/6। उसी तरह भरत की एफिशिएंसी क्या है, 1/4, यानी कि अनंत जो है 1 घंटे में 1/6 काम कर देता है, भरत 1/4 काम कर देता है। अब मैं ये सपोज करता हूं, आफ्टर एक्स आवर्स, ठीक है, एक्स घंटे में अनंत कितना काम कर देगा, 1/6 काम कर देता है 1 घंटे में। एक्स घंटे बाद x/6 काम पूरा कर देगा।
और ये x/4। ठीक है, अब बात करते हैं रिमेनिंग की, क्योंकि रिमेनिंग पूछा है हमें। अब कितना काम बचा होगा अनंत का रिमेनिंग, जो उसको बाकी करना है काम अभी। टोटल एक काम है, तो रिमेनिंग जो है अनंत का वो कितना हो जाएगा, 1 - x/6। ठीक है, उसी तरह भरत का कितना काम बाकी होगा, 1 - x/4। अब अनंत का काम जो है वो डबल होना चाहिए बाकी जो बचा है भरत से। ठीक है, 1 - x/6 इज इक्वल टू 2 - x/2। तो x/2 - x/6, यहां से भी 3 आ जाएगा x, इसको कैलकुलेट करके देखेंगे। ठीक है, तो कैसे भी कर सकते हो, क्योंकि ये मेथड जो है कि अगर मतलब बहुत छोटी सी वैल्यूज है ना, जैसे 1 2 3 4 आ गया, कर सकते हैं। अगर कुछ मान लो ज्यादा हो कि हम इतने केसेस नहीं बना सकते, तो हमें नॉर्मल ये वाला ऐसी चीज फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक द ओड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग। देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 13 23 33 43 53। इसमें से सारे जो हैं ये प्राइम नंबर हैं, 33 को छोड़ के, तो ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं। देखो, मोड ऑफ 9y - 6 इज इक्वल टू 3। इसका क्या मतलब हो सकता है, या तो 9y - 6 3 के इक्वल है, या फिर 9y - 6 -3 के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे चेक करो तो 9y इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1, या फिर क्या होगा, 9y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1/3। और हमें पूछी क्या वैल्यू, y² -4y डिवाइड बाई 3। पहला केस में y इज इक्वल टू 1 ले लेता हूँ, तो 1 - 4/3 इज इक्वल टू -1/3। सेकेंड केस में मैं y की वैल्यू 1/3 लेता हूँ, 1/3 का स्क्वायर 1/9, -4/3 इंटू 1/3 4/9 मीन्स -3/9 मीन्स -1/3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकिल ओनील इज ए 60% career free throw shooter, meaning that he successfully makes 60 free throws out of 100 attempts on average। ठीक है, तो इसके फ्री थ्रो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.6। ठीक है, 100 में से 60। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल सक्सेसफुली मेक एग्जैक्टली 6 फ्री थ्रोज इन 10 अटेम्प्ट्स। ठीक है, तो जो नील है, अब उसकी प्रोबेबिलिटी जो है सक्सेस थ्रो करने की, देखो 100 में से 60 बार वो सक्सेसफुली थ्रो कर देता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.6। अब सक्सेसफुली फ्री थ्रो ना करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, क्यू हो जाएगी 1 - p, यानी कि 0.4। इतनी बार वो थ्रो नहीं कर पाएगा, और 100 में से 60 बार थ्रो कर सकता है सक्सेसफुली, 40 बार नहीं करेगा। अब इन्होंने पूछा है कि 10 में से एग्जैक्टली 6 बार क्यों फ्री थ्रो कर देना, तो उसका क्या आएगा, एन। टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या हमारे पास, 10। आर कितने बार हमें सक्सेस चाहिए, 6 बार, तो यहाँ पे बाइनोमियल लग जाएगा, एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। ठीक है, 10c6.6 की पावर 6.4 की पावर 10 - 6 4। ठीक है, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको तो कैलकुलेटर से करोगे, और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं इसमें। ठीक है, ये आ जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 0.6 की पावर 6 0.4 की पावर 4। ठीक है, 4 दूनी 8 3 0.6 की पावर 6 इंटू 0.4 की पावर 4 इंटू 10 इंटू 21। ठीक है, इसका आएगा 0.2508, ये वाला। ठीक है, ऑप्शन ए। देन नंबर इन द यूनिट पोजीशन ऑफ, यूनिट पोजीशन। अब देखो सबसे पहले क्या है, हमें क्या करना है, मुझे इसका यूनिट प्लेस का नंबर फाइंड कर लेता हूँ, सबका फाइंड कर लेता हूँ। देखो 211 की पावर 8
70। अब देखो यूनिट डिजिट 1 है, तो जो इसका मतलब जो भी इसका रिजल्ट आएगा, इसका यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा। उसी तरह 146 की पावर 127, इसका यूनिट प्लेस 6 है। 6 की पावर देखो 1 हो तब भी 6 है यूनिट प्लेस, 6 की पावर 2 36 तब भी यूनिट प्लेस है, 6 की पावर 3 आई थिंक 216 तो 6, तो इसका भी यूनिट प्लेस क्या आएगा, हमेशा 6 आएगा। अब हमारे पास है 3 की पावर 424, इसका यूनिट प्लेस। अब 3 का अगर देखोगे, 3 की पावर 1 क्या है 3, 3 की पावर 2 कितनी है 9, 3 की पावर 3 कितनी है 27, 3 की पावर 4 कितनी है 81, 3 की पावर 5 कितनी है 243। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर 3 की पावर 1 है, यानी कि 3 की पावर अगर 4k+1, ठीक है, तो यूनिट प्लेस आता है 3। 3 की पावर अगर 4k+2, तो इसका यूनिट प्लेस आता है 9। अगर 3 की पावर 4k+3 है, इसका यूनिट प्लेस आता है 7। 3 की पावर 4k है, यानी कि 4 का मल्टीपल है 3 की पावर, तो वो आता है 1। तो 424 जो है ये 4 का मल्टीपल है, इसका मतलब इसका यूनिट प्लेस जो आएगा वो आएगा 1। ठीक है, अब देखो, अब कोई नंबर है जिसका यूनिट प्लेस 6 है, एक नंबर है जिसका यूनिट प्लेस 1 है, तो दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो नंबर आएगा उसका यूनिट प्लेस क्या होगा 1। ठीक है, तो 146 की पावर, सॉरी 6 इंटू 1 6 इंटू 343 की पावर 424 का यूनिट प्लेस क्या आएगा 6। ठीक है, और प्लस दो नंबर में जोड़ूंगा, अगर एक का यूनिट प्लेस 1 है, एक के यूनिट प्लेस पे 6 है, तो 6 + 1 क्या आ जाएगा 7। ठीक है, तो बस ये आपको रूल्स आने चाहिए कि किसी नंबर की पावर हम बढ़ा रहे हैं तो उसको यूनिट प्लेस पे क्या किस कैसे आता है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन थे, ये कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट कर देना। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वो ज्वाइन कर सकते हो। नोट्स का लिंक दिया हुआ है, वहां से नोट्स डाउनलोड कर सकते हो गेट ऐसे कुछ सब्जेक्ट के। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना यार, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।